शन्नो देवीरवीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। देवी स्वरूप ईश्वर पूर्ण अभीष्ट कीजे, यह निरोग सुधामयी कल्याण दान दीजे। यह निरोग सुधामयी कल्याण दान दीजे। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर नित्य और पवित्र है। अब इन दो शब्दों में हमें ईश्वर को परिभाषित करना है। परमपिता परमात्मा की अनंत नाम, उन सभी नामों की चर्चा करना ही संभव नहीं है। फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें उन नामों की जानकारी हो जाती है तो हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने में मदद मिलती है। हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए हमारे पास सही सही मानचित्र, सही सही पते का होना बहुत आवश्यक है। हमारे पास साधन बहुत अच्छे हों, लेकिन जहां हमें पहुंचना है वहां का पता ठीक ठाक नहीं है तो वो साधन भी बेकार हो जाएंगे और लक्ष्य मिलेगा नहीं। इसलिए साधन अच्छा हो, उसके साथ साथ साध्य की स्पष्टवादिता भी हो कि हाँ, हमें अमुक जगह पर पहुंचना है। और जब बात ईश्वर की हो, जब बात मोक्ष की हो, जब बात शाश्वत आनंद की हो, तो ऐसे समय में ये और भी अनिवार्य हो जाता है कि हमें ईश्वर के बारे में यथार्थ जान कि उसका गुण कर्म स्वभाव कैसा है। तो इस समय हमने जिन बिंदुओं को चुना है परमात्मा के संबंध में कि कभी हम प्रभु की ओर जाएं, तो हमारे मन में ऐसी भावना आ सकती है, जिस परमात्मा की हम उपासना कर रहे हैं, जिसको अपना इष्ट देव मान रहे हैं, जिसको अपना लक्ष्य मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो है ही नहीं और हम उसे मानते चले जा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि वो कभी कभी ठीक ठाक रहता हो और कभी कभी गलत भी हो जाता हो। तो इस चीज का समाधान इन शब्दों में किया गया, बताया गया है कि ईश्वर नित्य और पवित्र है। नित्य का मतलब क्या है? नित्य का मतलब है कि वो सदा रहता है, उसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। हम रहें या न रहें, वो रहे। हालांकि हमारी भी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। जिस प्रकृति में हम हैं, इस प्रकृति की भी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, लेकिन ईश्वर जीव और प्रकृति की अपेक्षा अधिक विद्यमान है, उसकी सत्ता अधिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जीवात्मा जब शरीरों से संबंध बना लेता है तो नित्य होते हुए भी उत्पत्ति और मरण धर्म ऐसा
प्रत्यक्ष इंद्रियों से गोचर होता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी समय समय पर करवटें बदलती हैं, परिवर्तित होती रहती है। कभी प्रकृति में सतोगुण ज़्यादा हो जाता है, कभी रजोगुण तो कभी तमोगुण। ये तीन गुण आपस में ट्रांसफरेशन करते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। परंतु ईश्वर के साथ ऐसा नहीं। ईश्वर सदा था, है और सदा रहेगा। ईश्वर की सत्ता कभी भी समाप्त नहीं। संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। ये पदार्थ कभी कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य में आते हैं, तो कभी कार्य द्रव्य से कारण द्रव्य में चले जाते हैं। जब ये कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य में आते हैं तो पदार्थों की उत्पत्ति मानी जाती है, और जब कार्य द्रव्य से कारण द्रव्य में चले जाते हैं तो पदार्थों का विनाश माना जाता है। तो परमात्मा किसी का न कार्य है, किसी का न कारण है, इसलिए न उसकी उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश होता है। अब भौतिक पदार्थों को देखिए, जब कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य में आते हैं, जैसे मकान हो गया, बस हो गई, गाड़ी हो गई, पुलें हो गई, बड़े बड़े स्थान हो गए, ये अपने कारण द्रव्य से आते हैं, कार्य द्रव्य का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात जैसे मकान का कारण द्रव्य हो गया मिट्टी, और इसमें निमित्त कारण, सहायक कारण, उपादान कारण भी काम करते हैं। जैसे मकान का निमित्त कारण राजगीर हो गया, मिस्त्री हो गया, उपादान कारण मिट्टी होगी, सहायक कारण हो गया मिस्त्री का हथौड़ा, उसकी पेंसिल, उसकी डोरी, उसका पैमाना, काल इत्यादि, ये सहायक कारण। तो तीन कारण होते हैं किसी पदार्थ की उत्पत्ति के। तो इस प्रकार से ये तीन कारण परमात्मा के नहीं होते, और जीवात्मा के भी ये तीन कारण नहीं है, और मूल प्रकृति के भी ये तीन कारण नहीं है। मूल प्रकृति का मतलब सत रज तम की साम्यावस्था, इसका भी कोई निमित्त कारण नहीं है। तो जब अपने कारण द्रव्य से, मिट्टी से मकान बन गया, लोहा, प्लास्टिक इत्यादि मिलकर के कार बन गई, अब ये मकान सदा नहीं रहेगा, ये कार सदा नहीं रहेगी। एक समय आएगा ये नष्ट हो जाएंगे, अपने कारण द्रव्य में चले जाएंगे। मकान मिट्टी में चला जाएगा, कार लोहे में परिवर्तित हो जाएगी, तो इनके कारण द्रव्य हैं। तो इस प्रकार से जैसे भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कुछ घटते बढ़ते भी हैं और समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार से नष्ट न तो जीव होता है, न प्रकृति होती है, और न परमात्मा होता है। क्योंकि इन तीनों में कार्य कारण द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। अब कार्य कारण का संबंध न होने से ये लोग नित्य रहते हैं। ईश्वर भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, और जो मूल प्रकृति है वह भी नित्य ही रहती है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि जीवात्मा शरीर से जब संबंध कर लेता है तो लोक व्यवहार में ये कहा जाता है कि जीवात्मा का जन्म हो गया, और जब शरीर से वियोग कर देता है तो लोक व्यवहार में ये कहा जाता है कि जीवात्मा की मृत्यु होगी। वस्तुतः जीवात्मा भी परमात्मा की तरह अजर, अमर और अविनाशी है। संयोग जन्य जन्म और मृत्यु जीवात्मा का होता है, परंतु परमात्मा का संयोग जन्य जन्म और मृत्यु भी नहीं होता। इसलिए
परमेश्वर 100%, जिसे कहते हैं 100% नित्य, अर्थात वह पहले भी था, आज भी है और आगे भी उसकी सत्ता रहेगी। जीवात्माएं प्रलय काल में विक्षिप्त हो जाती हैं और जो मुक्तात्मा होती हैं वो परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर रही होती हैं। और उसी प्रकार से विकृति प्रकृति मूल रूप में आकर के ये भी सुख में परमात्मा इसकी सभी शक्तियों का, कार्य शक्तियों का, ऊर्जा शक्ति का अवशोषण कर लेता है, क्योंकि परमात्मा अपनी शक्ति इसमें देता है और अपनी शक्ति को वापस लेता है। तो प्रकृति भी ऐसे ही कारण रूप में पड़ी रहती है। परंतु वहां भी अगर कोई एक्टिव है, वहां भी जहाँ जीवात्मा प्रलय में है, प्रकृति शून्य अवस्था में है, वहां भी अगर कोई चेतनता विद्यमान है तो वह चेतनता परमात्मा की है। परमात्मा वहां भी जागृत है। सृष्टि के प्रलय में भी परमात्मा जागृत है, सृष्टि के उत्पत्ति में भी परमात्मा विद्यमान है और सृष्टि के पालन में भी परमात्मा विद्यमान है। अब इसको आप यूं समझ लीजिए, परमात्मा के बिना न तो सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। आप ये कह सकते हैं भाई, जैसे मिस्त्री ने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद मालिक को सौंप दिया और मिस्त्री अपना वेतन वगैरह लेके चला गया। अब मिस्त्री का उस मकान से कोई मतलब नहीं। अब वो मकान टूट जाए, गिर जाए, उस पर कोई भी प्रत्यारोप नहीं हो सकता कि मिस्त्री जी तुमने मकान बना दिया और गिर गया ये, तो कोई उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बना करके चाबी आपको पकड़ा गया और वो चला गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मिस्त्री जिस मकान को बनाता है, बनाने के बाद उसको छोड़ के चला जाता है। तो क्या परमात्मा इस शरीर रूपी मकान को बना करके चला जाता है? ना, नहीं जाता। यही अंतर है मनुष्य में और परमात्मा में, मनुष्य के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में। मनुष्य ने अपने ज्ञान से किसी यंत्र को बनाया और उस यंत्र में उसने एक गाइड बुक बना दी, उसके बाद कुछ शिष्यों को तैयार कर दिया और फिर वो मनुष्य उस यंत्र से हट गया। जो कोई इस मंत्र की जानकारी करेगा उस यंत्र को चलाएगा। लेकिन परमात्मा ने जब इस शरीर को बनाया, मानव रूपी शरीर को या पशु पक्षियों के शरीर को, तो केवल बनाता ही नहीं है परंतु पूरा संचालन करता है। एक सेकंड के लिए भी परमात्मा इस शरीर से हट जाए, कल्पना करो, एक सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए परमात्मा इस शरीर से हट जाए तो जीवात्मा विक्षिप्त हो जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। जीवात्मा को जो भी प्रेरणा, साहस, बल इत्यादि मिल रहा है वो ईश्वर के सानिध्य से मिल रहा है। तो पुरुषार्थ जीवात्मा करता है परंतु सानिध्य उसका परमात्मा का है। इसलिए जीवात्मा कभी भी, इसलिए परमात्मा कभी भी इस शरीर से अलग नहीं होता है और इस सृष्टि से अलग नहीं होता है। प्रलय के साथ भी साथ रहता है। शरीर की उत्पत्ति में भी परमात्मा साथ था। शरीर बालक हुआ, शरीर युवा हुआ, शरीर वृद्ध हुआ, परमात्मा साथ था। शरीर जब मरता है तो उस समय भी परमात्मा जीवात्मा के साथ रहता है। और वो जो प्रकृति पदार्थ आत्मा को छोड़ के अलग हुए हैं उनके साथ भी परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत है। हमने बताया ना, सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापक, ये दो विशेषताएं। सर्वव्यापक उसकी सत्ता को सिद्ध करती हैं कि यद किंचित जगत्याम जगत, कि उस परमात्मा के बनाए हुए जगत में जहां भी कोई पदार्थ, कोई परमाणु विद्यमान है, उस परमाणु में परमात्मा की सत्ता विद्यमान है। कोई भी परमाणु बिना परमात्मा के नहीं रह सकता। परमात्मा का होना वहां पर जरूरी है, क्योंकि वो परमात्मा, उसकी रचना में भी उसका सहायक है,
उसके ग्रोथ में, वृद्धि में भी सहायक है और उसके विनाश में भी सहायक है। अब समझ में आ गया? इस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि परमेश्वर नित्य है, उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, सदा था, है और सदा रहेगा। इसलिए ईश्वर को नित्य कहा। अब दूसरा शब्द है पवित्र, कि परमात्मा केवल नित्य ही नहीं है, जीवात्मा भी नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, और पवित्रता, जीवात्मा भी पवित्र है। मूल रूप से स्वभाव से जीवात्मा भी पवित्र है, परंतु अविद्या के कारण, पंच क्लेशों के कारण, माया के कारण जीवात्मा में अविद्या पैदा हो जाती है, इसलिए जीवात्मा अपवित्र समझ जाता है। लेकिन परमात्मा हर काल में जैसे नित्य रहता है, वैसे ही परमात्मा पवित्र रहता है। अब आप देखेंगे हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। अब उनके वहाँ क्या माना जाता है कि परमात्मा हर जगह नहीं रहता। कहाँ रहता है भाई? बोला शिव धाम में रहता है। क्यों यहाँ नहीं रहता? बोला यहाँ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? बोला यहाँ मलमूत्र इत्यादि है, इसलिए परमात्मा गंदगी में नहीं रहता। ये उनकी अपनी काल्पनिक मान्यताएं हैं। उनके पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई दार्शनिक तथ्य, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकते। सर्वव्यापक है तो हर जगह रहता है। तो उनको समझाया जाता है। जब उनसे ये कहो कि जहाँ आपका शौचालय है, टॉयलेट है, वहाँ भी परमात्मा हो, तो ऐसे नाक पकड़ते हैं, छी छी छी, ऐसी जगह कहीं परमात्मा हो सकता है? तो उनके ये बालपन पर बड़ी हंसी आती है। ये एक प्रकार का बालपन ही है, अविद्या के कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। अब आप इसी दृष्टांत को अपने अंदर घटा लीजिए कि लेटरिन में, शौचालय में जो मल गिरता है वो कहाँ से गिरता है? वो मल आपके शरीर में है कि नहीं है? पूरा शरीर मल से भरा हुआ है। ये जो आपके अस्थियां हैं, रक्त हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, ये सब मल ही तो हैं। और उसके बाद जो आप ठोस रूप में बाहर निकालते हैं मल द्वार से, मूत्र द्वार से, वो भी मल ही है। तो प्रातःकाल खाते हैं, शाम को मल आप टॉयलेट में डालते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह जाके शौचालय में मल करके आते हैं, शौच करके आते हैं, मल यानी शौच क्रिया। तो आप कल्पना कीजिए वो सारा मल आपके पेट में ही तो है, लेकिन क्या कहीं से कोई दुर्गंध आ रही है? कहीं से कोई बदबू आ रही है? नहीं आ रही है। आप उस मल को ढो रहे हो, सारे दिन भर पूरी दुनिया घूम के आते हो, आपके पेट में मल भरा पड़ा हुआ है, बाहर की बदबू आपको सुनाई देती है, लेकिन अंदर की सुनाई देती है। फिर जीवात्मा तो वही है। तो जब इस जीवात्मा को, जैसे इस जीवात्मा को अपने शरीर में स्थित मल की दुर्गंध नहीं आती है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जहां भी कहीं आप अपवित्रता देख रहे हैं, उस अपवित्रता से परमात्मा अपवित्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है परमात्मा, प्रकृति से सूक्ष्म जीवात्मा है और जीवात्मा से सूक्ष्म परमात्मा है। इसलिए मल मूत्र से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब समझ में आ गया? इसलिए परमात्मा क्या है? वो पवित्र है। अब जरा अपवित्रता पर विचार करते हैं। अपवित्रता 3 प्रकार से होती है। क्या ये तीनों प्रकार की अपवित्रता परमात्मा में है? पहली अपवित्रता भौतिक पदार्थ है। जैसे भौतिक पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे एक समय के बाद सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। आप बाजार से आलू लाए, आपने घर में रखा, बरसात का सीजन है, 4 दिन के बाद उसमें फफूंदी लगी, 5वें दिन आलू सड़ जाता है। बाजार से आप फल लाए, 2-3 दिन रखे, तीसरे दिन पता लगा केला सड़ गया, सेब सड़ गया। ये भौतिक पदार्थ है। तो भौतिक पदार्थों में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया।
उत्पन्न होना, बढ़ना, रुक जाना, परिवर्तित होना, घटना और मर जाना, ये 6 प्रकार के परिवर्तन भौतिक पदार्थ में होते हैं। और परमात्मा अभौतिक है, परमात्मा में ये परिवर्तन न थे, न है, न कभी होंगे। तो जैसे भौतिक पदार्थ कितने ही अच्छे हों, बहुत अच्छा सेब आप लाए हैं बाजार से, बहुत अच्छी मिठाई आप घर से लाए हैं, आप बाजार से हलवाई के वहाँ से 600 रुपये किलो वाली बर्फी आप लेके आए, बहुत अच्छी, आपने ला के फ्रिज में रख दी, 1-2 दिन खाई, हफ्ते भर रखा, पता हफ्ते भर रखने के बाद उसमें फफूंदी जम गई, गलन हो गई, आपने कहा नहीं अब ये बर्फी खाने लायक नहीं। आजकल बरसात में ऐसा ज्यादा होता है। तो ये जो सड़न और गलन है, ये सड़न और गलन भौतिक पदार्थों में होती है। तो ये जो अपवित्रता है, ये परमात्मा में नहीं है। आ गया समझ में? और दूसरी प्रकार की अपवित्रता है अज्ञान से मनुष्य अपवित्र हो जाता है। अज्ञान की अपवित्रता वो क्या है? जैसे जीवात्मा स्वभाव से तो शुद्ध पवित्र है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अंतर विकारों से ये ग्रसित हो जाता है, तो उस समय जीवात्मा अपवित्र हो जाता है। स्वभाव से नहीं, निमित्त से। निमित्त क्या है? अविद्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांतिमय ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान जब आत्मा को होने लगता है तो उस समय आत्मा अपवित्र हो जाती है। परंतु परमात्मा में ये अपवित्रता भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसमें अविद्या लेश मात्र भी नहीं है। तो जब अज्ञान है ही नहीं तो फिर वो अपवित्र कैसे हो जाएगा? वो तो पवित्र ही रहेगा। इसलिए ये दूसरी प्रकार की अपवित्रता अज्ञान की, ये भी परमात्मा के अंदर नहीं है मगर जीवात्माओं के अंदर है। मिथ्या ज्ञान से, झूठा ज्ञान से जीवात्मा में अविद्या आ जाती है। जैसे अब ईश्वर चेतन है, परंतु जीवात्माओं ने अविद्या के कारण उसको जड़ भी मान लिया और वो जड़ मूर्तियों की पूजा कर रहा है, पेड़ों में परमात्मा का ध्यान कर रहा है। तो ये जो अविद्या की अपवित्रता है, चेतन को जड़ मान लेना, जड़ को चेतन मान लेना, नित्य को अनित्य मान लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, अशुद्ध को शुद्ध मान लेना, शुद्ध को अशुद्ध मान लेना। जैसे ये शरीर अशुद्धियों से भरा हुआ है, हाड़, मांस, पीप इत्यादि, आँख में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह में गंदगी, मलमूत्र में गंदगी, तो ये अशुद्धियों से भरे हुए शरीर को कोई शुद्ध मान ले, हाँ कितना बढ़िया पवित्र शरीर है, अब ये सदा रहेगा, शुद्ध मान करके इसे अनैतिक कार्यों को करना, शरीर को ही आत्मा समझ लेना, ये जो अज्ञान की अपवित्रता है, ये अपवित्रता परमात्मा में नहीं है। ये अपवित्रता जीवात्मा में है, और जीवात्मा में भी स्वभाव से नहीं है, निमित्त से है। क्या निमित्त है? अविद्या ही निमित्त है। अज्ञानता के कारण, न जानने के कारण ये अपवित्रता जीवात्मा में आ गई है। जब हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, आसन प्राणायाम इत्यादि करते हैं, तो उस समय ये अविद्या हमारी नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अविद्या हमारी इस समय नष्ट हो जाती है। इसलिए नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। भ्रांति मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी, भ्रांति मिट जाएगी, शांति मिल जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, संयम, साधना, सादगी, सरलता, ये मनुष्य की अविद्या को नष्ट करते हैं। और जिस दिन ये अविद्या नष्ट हो जाएगी
उस दिन आत्मा भी अपने स्वरूप में स्थित होकर पवित्र हो जाएगी और फिर पवित्र परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तो ये दूसरी प्रकार की जो अपवित्रता है ये परमात्मा में नहीं है, इसलिए परमात्मा पवित्र है। अब एक अंतिम अपवित्रता है, वह है कर्मों की अपवित्रता। अच्छा, कर्मों की जो अपवित्रता है ये भी जीवात्माओं को ही होती है। जैसे अब ये कर्मों की अपवित्रता होती है ज्ञान की अपवित्रता से, इसको समझें आप। यदि ज्ञान अशुद्ध होगा तो कर्म भी अशुद्ध होगा। समझ में आ रहा है? यदि ज्ञान अशुद्ध है तो कर्म भी अशुद्ध होगा। यदि ज्ञान अशुद्ध है कि मूर्ति में परमात्मा है तो कर्म भी अशुद्ध होगा। फिर मूर्ति को फल चढ़ाएंगे, फिर मूर्ति को पानी चढ़ाएंगे, फिर मूर्ति को फूल चढ़ाएंगे, फिर मूर्ति को दूध चढ़ाएंगे। और पंडित भी ऐसा ही मिलेगा, मतलब पंडित भी अविद्याग्रस्त होगा, यजमान भी अविद्याग्रस्त होगा और पूजा भी अवैदिक होगी। ये पूजा जो कर्म है, क्योंकि ज्ञान अशुद्ध था, ज्ञान को देने वाला आचार्य अशुद्ध था। जब आचार्य अशुद्ध हो गया, ज्ञान अशुद्ध हो गया, यजमान अशुद्ध हो गया, तो यजमान के द्वारा जो की जाने वाली पूजा पाठ है वह भी अशुद्ध ही होगी। इसलिए जीवात्मा अज्ञान युक्त ज्ञान के कारण अपवित्र कर्म करने लगता है। इसलिए कर्मों की अपवित्रता भी जीवात्मा को ही होती है, क्योंकि परमात्मा को अविद्या है नहीं, परमात्मा ज्ञानवान है। इसलिए परमात्मा के कोई कर्म ऐसे नहीं होते हैं जिससे परमात्मा अपवित्र हो जाए। अब और समझें आप इसको। जैसे किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि चोरी करना अच्छा है ना, उसके दिमाग में आ गया, मस्तिष्क में बैठ गया उसके कि चोरी करना अच्छा है। तो ये क्या है? ये अशुद्ध ज्ञान है, अपवित्र ज्ञान है। जब ऐसा ज्ञान उसको आ गया कि चोरी करना ठीक है, तब वो क्या करेगा? फिर वो चोरी करेगा। चोरी करने का पाप होगा, फिर उसका दंड उसको मिलेगा, फिर वह दुखी होगा। तो इस प्रकार से सुख दुख के चक्र में जीवात्मा आता जाता रहता है। तो यदि ज्ञान में अपवित्रता होगी तो कर्म में भी अपवित्रता आ जाएगी। अब किसी को डॉक्टर ने बता दिया कि मांस में प्रोटीन होना चाहिए, अंडा खूब खाया करो, ताकत आती। अब ये अशुद्ध ज्ञान हो गया। अब जब ये अशुद्ध ज्ञान हो गया कि मांस खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, तब अशुद्ध कर्म क्या होगा? तब मुर्गियां मारी जाएंगी, बकरे मारे जाएंगे, ऊंट मारे जाएंगे। ये होता है ना, कुर्बानी के नाम पर कितने पशुओं की बलि हो जाती है। तो खुदा का ज्ञान अशुद्ध था कुरान के अंदर, उस ज्ञान को पढ़ करके मौलाना अशुद्ध हुआ। उस मौलाना ने अपने अशुद्ध ज्ञान से कसाई को आदेश दिया, कसाई ने उस अशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके अशुद्ध कर्म किया, पशुओं का वध किया, पक्षियों को मारा, तो वो उसकी अपवित्रता होगी। तो इस प्रकार से जीवात्मा ही अशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर जीवात्मा ही अशुद्ध कर्म भी करता है। इसलिए जीवात्मा ही इन अशुद्ध कर्मों में बंधन में आ जाता है और फिर उसका बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्र चलता रहता है। परंतु हम चर्चा जिस परमात्मा की कह रहे हैं कि वो परमात्मा पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि परमात्मा में भौतिक अपवित्रता नहीं है। नंबर एक, भौतिक अपवित्रता क्या थी? हमने बताया पदार्थों का सड़ना और गड़ना। जैसे फल फूल लाए, वो कुछ दिन अच्छे रहे, उसके बाद वो सड़ गल गए। तो ऐसा भौतिक अपवित्रता परमात्मा में नहीं है, क्योंकि परमात्मा न कार्य द्रव्य है, न कारण द्रव्य है, न भौतिक है, वो अभौतिक है। दूसरी अपवित्रता अज्ञान की। तो जीवात्मा संयोगजन्य शरीर में आने के कारण अविद्याओं से ग्रसित हो जाता है और अविद्याओं से ग्रसित होने के कारण जीवात्मा को अशुद्ध ज्ञान हो जाता है। परंतु परमात्मा कभी अविद्या में नहीं आता है, इसलिए वह ज्ञान की दृष्टि से भी पवित्र है। तीसरी अपवित्रता कर्मों की अपवित्रता। तो कर्मों की अपवित्रता के बारे में बताया कि यदि ज्ञान अशुद्ध होगा तो कर्म भी अशुद्ध होगा। तो जिस जीवात्मा को अशुद्ध ज्ञान होता है वही जीवात्मा अशुद्ध कर्म करता है और अशुद्ध कर्म करने से फिर वह अपवित्र हो जाता है। तो परमात्मा का ज्ञान भी शुद्ध है,
परमात्मा का कर्म भी शुद्ध है, परमात्मा अभौतिक है, इसलिए परमात्मा में कोई अपवित्रता नहीं है। तो आज आपने ईश्वर के इन दो गुणों के बारे में जाना कि ईश्वर नित्य है और ईश्वर पवित्र है। कैसे है वो तथ्य मैंने आपके सामने रखे। आशा है आपने समझा होगा और लाभ भी आप उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।